आप सभी को सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। आज हम कबीर पंथ के प्रथम वंशाचार्य सत्य पुरुष के 9तम अंश परम पूज्य मुक्तामणि नाम साहब के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। धर्मदास जी के अखंड भक्ति से प्रसन्न होकर सद्गुरु कबीर साहब ने उन्हें पंथ संचालन का भार तथा अटल 42 वंश का आशीर्वाद दिया। कबीर साहब के आशीर्वाद फलस्वरूप धर्मदास जी के गृह में मुक्तामणि नाम साहब अवतरित हुए। इन्हें चूड़ामणि नाम साहब के नाम से भी जाना जाता है। मुक्तामणि नाम साहब स्वयं सत्य पुरुष के अंश हैं, जिनमें स्वरूप विशेष, गुण विशेष और शक्ति विशेष थी। उन्हीं से 42 वंशों की उत्पत्ति हुई है। इन 42 वंशों में भी वही विशेष स्वरूप, विशेष गुण, विशेष शक्ति है। इस प्रकार सत्य पुरुष के अंश ही 42 बार धर्मदास जी के परिवार में मुक्तामणि नाम साहब के बिंद वंश में अवतरित होते हैं और उनसे ही जीवों की मुक्ति होगी। सत्य पुरुष के 9तम अंश परम पूज्य प्रातः स्मरणीय मुक्तामणि नाम साहब धर्मदास जी के द्वितीय पुत्र के रूप में बांधवगढ़ में विस्वी संवत 1538 की अघन पूर्णिमा दिन रविवार को माता आमीन के कोख से अवतरित हुए। मुक्तामणि नाम साहब का बचपन सद्गुरु के सानिध्य एवं संतों के संग में बीता। श्री धनी धर्मदास जी साहब के लोक गमन के उपरांत आपको सद्गुरु कबीर साहब व माता आमीन ने समस्त संत समाज के समक्ष बांधवगढ़ में विस्वी संवत 1570 में गद्दी पर बैठाकर तिलक किया और कबीर पंथ के प्रथम आचार्य के रूप में ताज पहनाकर प्रतिष्ठित किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय पश्चात कबीर साहब व आमीन माता भी इस लोक को छोड़कर चले गए। इधर मुक्तामणि साहब के कांतिमय स्वरूप से बांधवगढ़ का सारा वातावरण ओतप्रोत हो गया और आपका यश चारों तरफ फैलने लगा। लेकिन मुक्तामणि नाम साहब ने सत्य धर्म का सार्वभौम प्रचार करने हेतु शीघ्र ही बांधवगढ़ छोड़ दिया। संतों के साथ भ्रमण करते हुए मुक्तामणि साहब सद्गुरु कबीर साहब के पावन क्रीड़ा स्थल काशी के कबीर चौरा और निर्वाण स्थली मगहर भी पधारे और वहां सद्गुरु स्मृति के रूप में चरण पादुकाएं भी स्थापित की। कई वर्षों तक कई देशों का भ्रमण करते हुए अंततः आप छत्तीसगढ़ के कोरबा नगर में स्थिर हुए। आपके सौम्य स्वरूप, अनुपम उपदेश व सहज भाव से घटित हो जाने वाले चमत्कारों से प्रभावित होकर हर कोई आपके शरणागति होते गए। परंतु मुक्तामणि साहब ने नगर की राजसी रहनी से दूर कुदुरमाल धाम को अपना प्रचार केंद्र बनाया। हसदो नदी तट पर बसा कुदुरमाल धाम आपकी अनेक स्मृतियों को समेटे कबीर पंथ की प्रथम गद्दी होने का गौरव रखता है। यही से आपने आजीवन नाम का प्रकाश किया। विस्वी संवत 1630 में परम पूज्य मुक्तामणि साहब ने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुदर्शन नाम साहब को पंथ का भार सौंपकर सत्यलोक पयान किया। परम पूज्य मुक्तामणि नाम साहब की समाधि व उसके भजन ध्यान के निमित्त बना वचनवंश मुक्तामणि धाम आज भी आपकी याद दिलाते कुदुरमाल में स्थित है।